कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक किरदार निभा रहे हैं, कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, डायलॉग आपके हैं, लेकिन आवाज आपकी नहीं है? ये एहसास, ये बोझ, हम सब कभी न कभी इससे गुजरते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो शायद आपके जीने का अंदाज बदल दे। 1 मिनट के लिए ये सवाल खुद से पूछें, क्या आप सुबह उठकर वो करते हैं जो आप वाकई करना चाहते हैं, या वो करते हैं जिसकी आपसे उम्मीद की जाती है? देखें, जिंदगी जीने और जिंदगी निभाने में बहुत बड़ा फर्क है। जीने में आजादी है, एक सुकून है। निभाने में एक मुसलसल थकान है, एक बोझ है। और हम में से अक्सर लोग बिना सोचे समझे ये दूसरा रास्ता चुनते रहते हैं। और ये आवाजें ये हर वक्त दिमाग में चलती रहती हैं, है ना? अच्छा बेटा या बेटी बनने का प्रेशर, अच्छा एम्प्लॉई, अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान बनने का प्रेशर। और इस सारे शोर में हमारी अपनी आवाज, हमारी अपनी ख्वाहिश कहीं कहीं दब सी जाती है। ये सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी जहनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाता है। तो यहां से असल बात शुरू होती है। क्या हम अपनी जिंदगी में एक किरदार अदा कर रहे हैं, एक ऐसा रोल जो सोसाइटी ने, घर वालों ने और शायद हमारे अपने डर ने हमारे लिए लिख दिया है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर हमारा असली चेहरा कहाँ है? वो इंसान कहाँ है जो हम इन सब किरदारों के पीछे हैं? हम ये किरदार इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम ग्रुप का हिस्सा रहना चाहते हैं। हम अलग थलग नहीं दिखना चाहते। अच्छा बेटा या बेटी बनने का मतलब है कि वो पढ़ो जो वालिदैन कहते हैं, भले दिल ना भी माने। अच्छा एम्प्लॉई बनने का मतलब है बॉस की हर बात पे यस सर कहना, भले वो गलत हो। ये सब किरदार हमें लोगों की नजरों में कबूलियत दिलाते हैं, लेकिन इस कबूलियत की कीमत हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर के सुकून से अदा करते हैं। और इन सारे किरदारों की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर है, एक डर। लोग क्या कहेंगे? ये 3 अल्फाज, ये वो जंजीर है जो दिखती नहीं लेकिन हर वक्त हमारे पांव में पड़ी रहती है। ये हमें हर नया कदम उठाने से रोकती है। ये हमें वो फैसला लेने से रोकती है जो दूसरों की उम्मीदों के खिलाफ हो। ये हमें खुलकर सांस तक नहीं लेने देती। और फिर हमारे अंदर हर वक्त एक जंग चलती रहती है। दिल से आवाज आती है, कुछ नया करते हैं। दिमाग फौरन कहता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? दिल कहता है, ये सही नहीं लग रहा। दिमाग जवाब देता है, चुप करके करो वरना सब नाराज हो जाएंगे। ये जो अंदर की कश्मकश है ना, ये हमारी सारी ताकत खत्म कर देती है। हम अपने पोटेंशियल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम दूसरों की राय के कैद खाने में बंद रहते हैं। तो इस कैद से आजादी का रास्ता क्या है? ये किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड इसका एक बहुत सादा लेकिन गहरा जवाब देती है, और वो है अपने काम और दूसरों के काम को अलग करना सीखना। इस पॉइंट को समझ लिया तो बाकी सब आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान लफ्जों में, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी कोशिश और अपनी नीयत तक है। आपने एक फैसला किया, आपने मेहनत की, यहां आपका काम खत्म हो गया। अब उस फैसले पर लोग क्या सोचेंगे? वो खुश होंगे या नाराज, तारीफ करेंगे या बुरा कहेंगे, ये उनका काम है। उनके जज्बात उनके कंट्रोल में हैं, आपके नहीं। जिस दिन हम दूसरों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, आजादी का पहला एहसास उसी दिन होता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, खासतौर पर हमारी सोसाइटी में। हम कहते हैं ये सब वेस्टर्न बातें, हमारे यहाँ तो वालिदैन की खुशी ही सब कुछ है, उनको खुश रखना हमारा काम है। और ये बात एक हद तक सही भी है। हमारा कल्चर रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को गलत अप्लाई किया जाता है। अपने काम और दूसरों के काम को अलग करने का मतलब बेहिस होना या रिश्ते तोड़ना नहीं है। इसका मतलब जिम्मेदारी की हद को समझना है। आप अपने वालिदैन की इज्जत कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। ये सब आपका काम है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद वो खुश होते हैं या नहीं, ये उनका काम है। आप उनके अंदर की खुशी पैदा नहीं कर सकते। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उनकी खिदमत डर से नहीं, मोहब्बत से करते हैं, और इससे रिश्ता कमजोर नहीं और सच्चा हो जाता है। तो इसे और आसान कर लेते हैं। आपकी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें हैं जिन पर आपका मुकम्मल कंट्रोल है। नंबर 1 आपकी कोशिश और नंबर 2 आपकी नीयत। बस इसके अलावा सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। जब आप अपना पूरा फोकस इन 2 चीजों पर रखते हैं तो लोग क्या कहेंगे का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर आपकी कीमत इस बात पर नहीं होती कि रिजल्ट क्या आया, बल्कि इस बात पर होती है कि आपने कोशिश कितनी ईमानदारी से। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जब हम ये बोझ उतार देते हैं कि दूसरों को खुश करना हमारा काम है, तो रिश्ते टूटते नहीं, वो हल्के हो जाते हैं।
ज्यादा सच्चे हो जाते हैं। फिर हम लोगों से मोहब्बत और इज्जत की वजह से जुड़ते हैं, मजबूरी या डर की वजह से नहीं। जब आप किसी को उसके खुशी का जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप उसे कमजोर नहीं, आजाद बनाते हैं, और आजाद इंसान ही सच्चे रिश्ते निभा सकता है। यहाँ एक और गहरा दर्द सामने आता है कि अगर हम लोगों को खुश करना छोड़ देंगे तो क्या हमारी कोई वैल्यू रहेगी? क्या हमारी कीमत इस बात से है कि हम दूसरों के कितने काम आते हैं? अगर हम ना कहना शुरू कर देंगे तो कहीं लोग हमें बेकार समझकर छोड़ तो नहीं देंगे? ये किताब इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब देती है। वो कहती है कि इंसान की कीमत 2 लेवल्स पर होती है। एक है लेवल ऑफ एक्ट्स, यानी हमारे काम, हम क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी तालीम, सब कुछ इसी लेवल पर जोर देती है। और दूसरा, इससे बहुत ऊपर है लेवल ऑफ बीइंग, यानी हमारा वजूद, सिर्फ हमारा होना। इसकी मिसाल ऐसे है कि घर में एक बुजुर्ग हैं, वो शायद अब कोई काम नहीं करते, लेवल ऑफ एक्ट्स पर उनका स्कोर शायद 0 हो, लेकिन उनका सिर्फ घर में होना, उनका वजूद, लेवल ऑफ बीइंग पूरे घर के लिए एक हिम्मत और सुकून का जरिया होता है। उनकी कीमत उनके कुछ करने में नहीं, उनके होने में है। आपकी कीमत भी आपके होने में है। यहां रुककर इस जुमले को महसूस करें। हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, अपनी तालीम, अपना करियर, अपना लाइफ पार्टनर उन लोगों की राय के डर से करते हैं जिन्हें शायद कल ये भी याद ना रहे कि हम इस दुनिया में थे भी या नहीं। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन इसे कबूल करने में ही आज़ादी है। तो आज़ादी का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये किसी से बगावत करने का नाम नहीं है, ये कोई ऐलान जंग नहीं है। नापसंद होने की हिम्मत पैदा करना ये एक बहुत खामोश अंदर का फैसला है। एक फैसला कि आज से मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर सुकून से जीऊंगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि अपनी मर्जी से जीने का मतलब है सबसे लड़ना। नहीं, इसका असल मतलब अपने अंदर सुकून पैदा करना है। जब आप दूसरों के रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं तो आपके अंदर का शोर कम हो जाता है। आप लड़ते नहीं, आप बस अपने रास्ते पर सुकून से चलना शुरू कर देते हैं। असली हिम्मत लड़ने में नहीं, इस सुकून को कायम रखने में है। तो इस सबको अमली जामा कैसे पहनाया जाए? लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कदम। अपनी जिंदगी से कोई भी एक रिश्ता चुने, दोस्त का, कॉलीग का या फैमिली मेंबर का। सिर्फ 24 घंटे के लिए उस रिश्ते में अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी नीयत और कोशिश पर रखें। सामने वाले के रिएक्शन की फिक्र ना करें, सिर्फ 24 घंटे। और दिन के आखिर में बस ये महसूस करें कि आपको कैसा लगा, क्या बोझ हल्का हुआ, क्या सुकून महसूस हुआ। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है। आखिर में सवाल फिर वही है, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाकर जिंदगी निभाते रहना है या इस बोझ को उतारकर नापसंद होने की हिम्मत करके आजाद होना है? ये फैसला आसान नहीं है और शायद हर किसी के लिए ये रास्ता सही भी ना हो, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। अगर आज इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जानी हो तो वो ये है, असल तब्दीली तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। सिर्फ सुनकर या सोचकर कुछ नहीं बदलता, छोटा सा ही सही लेकिन एक कदम उठाने से बदलता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहरी बातें जरूरी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें ताकि ये सफर जारी रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री एक्शन प्लान PDF का लिंक भी मिलेगा जो आपको इस रास्ते पर मदद देगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें।